विनायक द्विवेदी जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं सरकारी पदों के चयन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। काफी समय से तैयारी में लगा हूँ, लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और दिमाग में ये संशय आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही चयन है या फिर इसमें बदलाव करना चाहिए। महाराज जी, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम तो सिर्फ प्रिया प्रीतम भजन भगवत प्राप्ति, ना हमको अभी सरकारी नौकरी की है, ना हम करने का कोई लक्ष्य है, ना उसके विषय के ज्ञाता है। बचपन से भगवत मार्ग में रहे हैं, तो वैसे हमने तो एक बोर्ड में लिखवा रखा है कि आप हमसे प्रश्न केवल परमार्थ का, अध्यात्म का, भगवत मार्ग का करें। पर उसमें भी जब कोई गृहस्थी में अपनी समस्या का समाधान उसे हम भागवती की, तो हम इतना जरूर कहते हैं, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदन से लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो जगत की उन्नति के लिए कहें ये श्लोक, जागतिक ईश्वरी की प्राप्ति, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे किसानी हो, चाहे किसी भी का उत्साह संपन्न, कभी अपना उत्साह टूटने नहीं देना चाहिए। वो तभी नहीं टूटेगा जब भगवान का आश्रय होगा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ मेरे भगवान है। आज मैं यहां हारा हूं तो कल जीत जाऊंगा। उत्साह तभी आपका संपन्न रहेगा जब भगवद आश्रय है। उत्साह संपन्न, हर स्थिति में अपने को कभी निराश नहीं होने देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना, क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है, कभी विपत्ति का होता है, कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, कभी जय आती, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में आते हैं। पर हमें उत्साह संपन्न बनना है। इसके लिए भगवद आश्रय अंदर से चलना चाहिए। हरि शरणम, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, तभी आप इस लोक में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उत्साह संपन्न हो सकते हैं। नहीं तो उत्साह विजय में दिखाई देती है, अनुकूलता में दिखाई देती है, हार में कहां उत्साह दिखाई, सब निराश हो जाते हैं। लेकिन वही शूरवीर है जो हार में भी निराशा ना आने दे और किसी भी कार्य को आगे के लिए न टाले, दीर्घ सूत्री न बने। इसलिए मदीर्घ सूत्रम अदीर्घ सूत्री, तत्काल जो कार्य हमें कल करने के लिए दिया गया है, भले संपन्न कल हो, लेकिन चिंतन के द्वारा हम पूरा आज ही कर लेते हैं कि ऐसे से ऐसे 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 करना है। हम कार्य की सफलता का पूरा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं चिंतन के द्वारा। जैसे उत्तम रसोईया वही है जो बनाने के पहले दिमाग में बना ले। उत्तम कार्यकर्ता वही है जो कुछ भी कार्य करने के पहले दिमाग में पूरा उसका निश्चय कर ले। ऐसे ही मदीर्घ सूत्रम, किसी कार्य को आगे टाले ना। अगर इस संसार में उन्नति प्राप्त करनी, हमें परीक्षा 1 महीने बाद देनी है, लेकिन आज ही प्रश्न कर लिया जाए तो उसका उत्तर हम दे देंगे, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। कल के कार्य को आज ही संपन्न करने की वृत्ति रखना है। क्रिया विधिज्ञम, जिस कार्य में लगे उसको विधान से करे, मनमानी नहीं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसानी हो, अलग अलग विधान होते हैं ना। व्यापार का अलग विधान होता है, नौकरी का अलग विधान होता है। अलग अलग जो विधान है, जो सिस्टम है, बिल्कुल ठीक उसके अनुसार आपको ज्ञान होना है। क्रिया विधिज्ञम, और जो कार्य आपको दिया गया है वो एकाग्र होकर करे। व्यसने स्वशक्तम, आपको जो व्यापार है, जो भी कार्य दिया गया, पढ़ाई, जो नौकरी, उसमें आसक्त हो जाइए संसारिक उन्नति के लिए। कि अगर हमें आर्मी में जाना है तो जो कल हमारी परीक्षा होगी उसको हम जानकारी करके पहले आज ही हम उसमें पुष्ट हो जाते हैं। अगर इतने किलोमीटर दौड़ना तो 1 किलोमीटर और आगे की हम रफ्तार बढ़ा के रखते हैं, इतनी ऊंचाई तो इससे और ऊंचे, इतना अभ्यास। क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुशक्तम शूरम, हृदय को सदैव बलवान रखे। हृदय में कभी दुर्बलता, नीचता हमारे हृदय को छू ना जाए। अगर हृदय बलवान रहेगा, आपका संकल्प दृढ़ रहेगा, आपका भाव दृढ़ रहेगा, तो पराजय भी आपकी विजय का हेतु बन जाएगी। शूरम और कृतज्ञम, अगर कोई आपका उपकार करता है तो कभी विश्वासघात न करे, उसका कृतज्ञ रहे।